हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस। आज मैंने सिंपल पास्ट टेंस के कुछ वाक्यों को लिया है और आज हम लोग जानने का और समझने का प्रयास करेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों को किस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं और किस प्रकार से उसे बदला जाता है। देखिए, वॉइस के वाक्य जो होते हैं, पैसिव वॉइस हो या एक्टिव वॉइस हो, वे वाक्य जो होते हैं हमेशा और हर जगह इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश ग्रामर में उसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, यहाँ पर मैंने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों वाक्यों से लिया है। अभी हम लोग जानने का और समझने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार से एक्टिव से पैसिव वॉइस में वाक्यों को चेंज किया जाता है। देखिए, पहला क्या है, मैंने खाया था, तो आई एट, तो ये क्या हमारा एक्टिव वॉइस। देख रहे हैं, सिंपल ये पास्ट टेंस का वाक्य है ना। अब अगर इसको पैसिव में चेंज करना है, ठीक है, तो देखिए पैसिव में कैसे करेंगे। उसे पीटा गया है, देखिए उसे पीटा गया है मतलब किसी के द्वारा, है ना, किसी अदर व्यक्ति है या कोई थर्ड पार्टी है जिसके थ्रू उसको क्या किया गया, पीटा गया है। तो क्या क्या, ही वॉज बीटेन, ही वॉज बीटेन। क्यों, यहाँ पर हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। सीता गई थी, सीता वेंट, एक्टिव वॉइस हो गया। देखिए, मुझे पढ़ाया गया मतलब कि मुझे पढ़ाया गया मतलब किसी के द्वारा मुझे क्या किया गया, पढ़ाया गया। तो क्या होगा, आई वॉच टाउट। एक घर बनाया गया, देखिए एक घर बनाया गया मतलब किसी के द्वारा क्या किया गया, घर को बनाया गया। द हाउस वाज बिल्ट, है ना। मैं स्कूल गया, आई वेंट टू अ स्कूल, ये क्या हमारा एक्टिव वॉइस का। तो देखिए साफ पता चल रहा है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद किसी काम को करता है या किसी काम को सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या है कि किसी के द्वारा करवाया जा रहा है या किसी के द्वारा उस काम को किया जा रहा है। तो जब किसी के द्वारा किसी काम को किया जाता है या करवाया जाता है तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे पैसिव वॉइस के और स्ट्रक्चर प्लस सेंटेंसेस को लिया है। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फिर बाज और बर, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपको अदर लेना है। ठीक है, उससे पीटा गया था, ही वॉज बीटेन। मुझे पढ़ाया गया था, आई वॉज टाउट। कुछ कलमें खरीदी गई, सम पेन्स वर वाउट। एक घर बनाया गया, अ हाउस वाज बिल्ट। घोड़े बेचे गए या गया, द हाउस वाज सोल्ड। तो इस प्रकार से आप सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बना सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए और बहुत सारे वाक्यों को लीजिए और इसे अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। अब हमारे पास निगेटिव सेंटेंसेस को मैं लेता हूं और आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि निगेटिव वाक्यों को किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या निगेटिव सेंटेंस, तो इसमें भी क्या लेना, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, उसके बाद बाज या बर, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद अदर। देखिए, निगेटिव का मतलब होता है नहीं, मतलब नकारात्मक हो, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं लगा हो, नहीं का उच्चारण हो, तो सेंटेंस क्या कहलाएगा, निगेटिव सेंटेंस। मुझे नहीं पढ़ाया गया, तो आई वाज नॉट टाउट। उसे नहीं पीटा गया, ही वाज नॉट बीटेन। पत्र नहीं लिखे गए, लेटर्स वाज नॉट रिटन। खेत नहीं जोता गया, द फील्ड वाज नॉट प्लाउटेड। देखिए, जितना भी यहाँ पे वाक्य सारे के सारे निगेटिव सेंटेंसेस है और सब में क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिससे किसी प्रश्न को पूछा जाए या किसी प्रश्न को पूछने का आभास होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्या है इसका, सबसे पहले क्या आएगा, बाज या बर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर। देखिए, अगर वाक्य में नहीं लगा है तो आपको नॉट का प्रयोग करना है, अन्यथा आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। देखिए, यहाँ पे जिस वाक्यों में नहीं का उच्चारण है, नहीं दिया हुआ है, तो हम वहां पे नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या दरवाजे तोड़ा गया,
तो वाज द डोर ब्रोकन। देखिए इस वाक्य में नहीं लगा हुआ था, हम यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं किए। क्या मोहन दंडित नहीं किया गया, तो वाज मोहन नॉट पनिश्ड। देखिए इस वाक्य में क्या है, नॉट लगा हुआ है, क्योंकि इस वाक्य में क्या दिया हुआ है, नहीं। क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ाई गई, तो वाज इंग्लिश नॉट टाउट। क्या लड़के पढ़ाए गए, तो वर द बॉयज टाउट। क्या घोड़े बेचे गए, वर द हॉर्सेस सोल्ड। ये सारा का सारा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का वाक्य है। आप और भी वाक्यों को बना सकते हैं। देखिए ये हमारा WH फैमिली का वाक्य है। WH फैमिली में क्या आता है, हमारा व्हाट है, व्हेन है, व्हाई है, वेयर है, हाउ है। ठीक है, कुछ लोग इसे WH फैमिली का वाक्य कहते हैं या कुछ लोग इसे क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो सबसे पहले क्या लेना है, QW क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद वाज एंड वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर। देखिए अगर वाक्य में नहीं लगा हो तो आपको नॉट का प्रयोग करना है, नहीं तो आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। उसे क्या पूछा गया, देखिए क्या पूछा गया है ना, क्या का उच्चारण हो रहा है, मतलब व्हाट। तो व्हाट वाज ही आस्क्ड। उन लोगों को क्या दिया गया, तो व्हाट वर दे गिवन। उसे क्यों पीटा गया, तो वाई वाज ही बिटेन। बक्से को कहाँ छिपाया गया, तो वर वाज द बॉक्स हिडन। तो ये सारा का सारा वाक्य हमारा पैसिव वॉइस का है। और आप भी बहुत सारे वाक्यों को लीजिए और घर पे प्रैक्टिस कीजिए, है ना। थैंक्स वॉचिंग दिस माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।